विजय चौहान, जिनकी उम्र लगभग 32 साल रहती है, पिछले 17-18 दिन से गायब रहते हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा होता है। उनके दो भाई हैं, जिनमें बड़े भाई का नाम है अजय चौहान और छोटे भाई का नाम है अखिलेश चौहान। ये दोनों लोग काफी परेशान रहते हैं। भाभी से जब फोन करके पूछते हैं तो भाभी बताती है कि वो किसी काम से गए हुए हैं। फोन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनका मोबाइल टूट करके खराब हो गया है। भाइयों को थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन फिर भी 17-18 दिन का दिन बीत रहा है, भाई का फोन नहीं लग रहा है। भाई किसी और के फोन से कॉल कभी नहीं कर पा रहा है, देखना नहीं हो रहा है, घर पे भी नहीं आ रहा है, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि भाई काम भी कहाँ कर रहा है। दोनों भाई काफी परेशान रहते हैं। परेशानी उनकी उस दिन और बढ़ जाती है जब भाभी का फोन भी लगना बंद हो जाता है। 19 जुलाई का दिन रहता है जब वो घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। जब पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई भाभी हमारे कहाँ गए, तो पड़ोसी ने कहा कि आपके भाई को तो कई दिनों से नहीं देखा, भाभी आपकी आज ही अपने बच्चे को लेकर के कहीं चली गई है। सारा सामान भी उनके साथ में था। दोनों भाइयों को संदेह होता है कि भाभी कहाँ चली गई, भाई का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं है भाभी भी कहाँ चली गई। वो घर का ताला तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं। उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिसकी वजह से उन्हें संदेह हो सके। अजय चौहान अलग रूम में लेकर के रहते थे, वहां चले जाते हैं। अखिलेश चौहान, उनका छोटा भाई, वहीं रुक जाता है। 19 तारीख की रात वहां पे सोता है, लेकिन जब 20 तारीख की रात को वहां सोता है तो उसे एक भयानक सपना आता है, जिसमें विजय चौहान कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर सोए हुए हो, मैं तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूँ। ये सपना जब आता है तो उनकी नींद खुल जाती है और वो डर जाते हैं। पूरे रूम का मुआयना करते हैं, कहीं कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ पे भाई दबा हुआ मिले। लेकिन जब पूरे रूम का मुआयना करते हैं, बेड के नीचे देखते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे पूरे रूम से अलग 3 टाइल्सें लगाई गई हैं। सुबह में अजय चौहान को फोन करके बुलाते हैं। जब अजय चौहान आते हैं तो कहते हैं कि ये टाइल्सें तो मैंने ही लगवाई थी। भाभी कह रही थी कि कोई पाइप इसके नीचे से गया हुआ है, जिसकी वजह से जो टूट गया था, रिस रहा था, और जिसकी वजह से काफी दुर्गंध आ रही थी। तो उसने रिपेयर करवाया हुआ था, मुझसे बोली कि टाइल्स लगा दीजिए, तो मैंने ही टाइल्सें लगवाई हुई है। यही बातें बाहर में खड़े पड़ोसी सुनते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तो कोई पाइपलाइन गई ही नहीं है, तो लीकेज होने का या फिर दुर्गंध आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्हें संदेह होता है कि फिर टाइल्सें क्यों लगवाई गई हैं। ध्यान से देखते हैं तो लंबे लंबा में लगाई गई है। उस टाइल्सों को खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जब 3 फीट अंदर तक जाते हैं खुदाई करते करते, तो विजय चौहान का सर दिखाई देता है। पुलिस चौकी में सर हम लोग पूरी छानबीन किए, घर में भी हम लोग ट्राई किए, नहीं हुआ। टाइल्स जहाँ लगाए हैं उनके भाई भी लगाए हैं, टाइल्स से यहाँ टाइल्स लगाए, टाइल्स यहाँ लगाए हैं। बहुत बहुत पहले का घर है। अब उनको हाथ से निकालो, जब हाथ से निकालो हो गया है। कंफर्म हो जाएगा। पड़ा सिको फाड़ दो, हाँ वही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा मत बोल रहा हूँ भैया। ये देखिए विजय की जो है ये मौजूद में देखिए, ये घर खोद के उनकी जो है, ये देखिए उनके घर में ऐसा। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से और महाराष्ट्र के मुंबई के नाला सोपारा की है। अभयचंद पट्टी का एक चौहान परिवार है जिनके 3 बेटे मुंबई के नाला सोपारा में रह करके कारपेंटरी, बढ़ईगिरी और राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। इसमें बड़े भाई का नाम रहता है अजय चौहान, जो मझले भाई रहते हैं उनका नाम है विजय चौहान, और जो छोटे भाई हैं उनका नाम है अखिलेश चौहान। तीनों भाई एक ही रूम लेकर के रहते हैं। लगभग 8 साल पहले विजय चौहान की शादी चमन चौहान से होती है। चमन इतनी खूबसूरत रहती है कि विजय चौहान उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे प्यार से गुड़िया कहते हैं। जब तीनों भाई मुंबई में रहते हैं तो गुड़िया भी मुंबई जाना चाहती है। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूंगी अकेले। पत्नी से इतना प्यार करते हैं, दोनों भाइयों से अलग नाला सोपारा में ही एक घर खरीदते हैं और वहां पर अपनी पत्नी के साथ
रहना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उनका एक बेटा होता है और एक बच्चा और होता है जो अल्पायु रहता है। जीवन हंसी खुशी चल रहा होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है मोनू शर्मा नामक एक 20 वर्षीय लड़के की, जो बीए थर्ड ईयर का छात्र रहता है और कंप्यूटर की कोचिंग करता है। मोनू शर्मा और गुड़िया का परिचय तो पहले चाची से होता है, चाची भतीजे का प्यार फिर लवर में बदल जाता है। पति विजय चौहान सुबह सुबह खाना खा करके चले जाते थे काम पर और देर रात लौटते थे। पत्नी को पूरा टाइम मिलता था, सुबह से लेकर के रात तक दिन भर मोनू से बात करती थी और मोनू को घर में भी बुलाती थी। यह बात चमन और विजय चौहान का बेटा जो 7 साल का है उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो पापा से शिकायत करता है, कहता है कि पापा मम्मी मोनू से बात करती है और मोनू घर पर भी आता है, जो मुझे पसंद नहीं आता। जब विजय चौहान गुड़िया से पूछते हैं तो पहले तो इनकार करती है, फिर उल्टा ही झगड़ा करने लगती है, डांटने लगती है, जिससे नाराज होकर के विजय उसे 2 थप्पड़ मारते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुधर जाएगी, समझाऊंगा बुझाऊंगा तो सही हो जाएगी। मोनू के परिवार से भी बात करते हैं, क्योंकि गली का मामला है, इज्जत की बात है, दोनों परिवारों में ये बात सुलझ जाए तो अच्छी बात है, इसको और न बढ़ाया जाए। लेकिन गुड़िया और मोनू सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। दोनों फिर भी मिलना जुलना जारी रखते हैं, बातचीत करते हैं और ये बात विजय चौहान को पता चलती रहती है, जिसकी वजह से परिवार में कलह मारपीट शुरू हो जाती है। आए दिन मारपीट होना, आए दिन झगड़ा होना, आए दिन गाली गलौज होना उस परिवार का अब हिस्सा बन गया था। जो परिवार खुशी से खुशहाल था, अब वहां पर गाली गलौज और कलह ने ले लिया था। इसी बीच विजय चौहान की माँ जाती हैं और वो भी इस पूरे वाकये को देखती हैं। उन्हें लगता है कि मैं अगर गुड़िया को घर जौनपुर लेकर चलूंगी तो इन दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी, तो ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा और दोनों सुधर जाएंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तैयार करके ट्रेन में लेकर के बैठती तो है चमन को, लेकिन चमन पेट दर्द का बहाना करके उतर जाती है, कहती है कि मुझे जौनपुर नहीं जाना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पिछले 3 महीने से गुड़िया और मोनू शर्मा का प्यार खुल्लम खुल्ला चल रहा था, किसी का डर नहीं था। मोनू शर्मा की माँ भी गुड़िया से बात करती थी, कहती थी मेरा बेटा छोटा है, उसको छोड़ दो, उसकी जिंदगी बर्बाद ना करो। लेकिन गुड़िया मोनू की माँ को भी मारने के लिए दौड़ती है। इधर गुड़िया और विजय में भी रिश्ता खराब हो चुका है, उधर मोनू शर्मा अपने परिवार की बात नहीं मान रहा है। उन्हें लगता है कि अब हमारा प्यार यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा, लोग रोड़े बन रहे हैं, तो वो भागने का प्लान करते हैं, जिसके लिए गुड़िया विजय चौहान का एटीएम रहता है, उसका पिन जाकर के पास की एक दुकान से बदलवा देती है। भागने का प्लान कर ही रही होती है। आता है 2 जुलाई को विजय चौहान का काम जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए वो दोपहर में ही घर आ जाता है। जब दोपहर में घर आता है तो मोनू और गुड़िया को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। उसके बाद वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, गुड़िया को मारता पीटता है, बहुत मारता है और गुड़िया का फोन भी तोड़ देता है। गुस्से से बाहर चला जाता है। जब वापस आता है तो रात हो चुकी होती है। पत्नी से बात ना करके बेटे से बोलता है कि मुझे खाना लाओ, भूख लगा है। पत्नी खाना ला कर दे देती है, वो भी कुछ बात नहीं करती है। खाना खाने के बाद विजय चौहान सो जाते हैं, या कहें बेहोश हो जाते हैं। तब गुड़िया अपने 7 साल के बच्चे को मोनू के घर में सुला देती है और मोनू और गुड़िया मिल करके पहले गड्ढा खनते हैं, उसी बेड के नीचे जहां पर विजय चौहान और गुड़िया ने जीवन साथ बिता रहे थे। उसी बेड के नीचे गड्ढा खनते हैं। विजय चौहान का दोनों हाथ बांधते हैं, पीछे करके पैर बांधते हैं, मुंह में बहुत सारा कपड़ा भरते हैं और उसी गड्ढे में डाल करके ऊपर से माटी डाल देते हैं। इतना भी चेक नहीं करते कि विजय चौहान मर गए हैं या फिर अभी जिंदा हैं। मोनू अपने घर चला जाता है और गुड़िया उसी घर में सो जाती है। सुबह अपने जेठ अजय चौहान को फोन करती है, कहती है कि भैया घर में कुछ लीकेज हो रहा था, एक पाइपलाइन गई है जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी, वो हमने मरम्मत करवा ली है, आप आकर के यहाँ पे टाइल्स लगा दीजिए। अजय चौहान आते हैं, उस घर में देखते हैं ज्यादा काम नहीं रहता है, जाते हैं मार्केट से टाइल्स लेके आते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, जो सामान रहता है वो लेके आते हैं और वहां पर बराबर करके मिट्टी टाइल्स लगा देते हैं। उन्हें वहां पता नहीं होता है कि इसी जमीन के अंदर मेरा भाई कल रात ही दफन किया गया है। उसी घर में गुड़िया फिर 2 तारीख से 19 तारीख तक रहती है, खाती बनाती है और मोनू शर्मा के साथ समय बिताती है।
जब दोनों भाई पूछते हैं भाई कहाँ गए, तो बहाने लगाती है। कभी कहती है कुरला गए हैं, कभी कहती है गोरेगांव गए हैं। मोबाइल का पूछने पर कहती है कि उनका मोबाइल खराब हो गया है। शाम को आते हैं, सुबह में निकल जाते हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। दोनों भाइयों को शक होता है, लेकिन उतना शक नहीं होता है कि भाभी ही मार सकती है। शक उस दिन गहराता है जब भाभी का नंबर भी लगना बंद हो गया। जब घर जाते हैं, देखते हैं तो ताला लगा हुआ है, और ताला तोड़ करके जब अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि जिसकी वजह से भाभी पर शक किया जाए। हाँ, लेकिन कुछ सामान वगैरह गायब था। उन्हें लगा कि भाभी कहीं चली गई है। अजय चौहान तो अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश वहीं पर सो जाते हैं। एक रात सोते हैं और दूसरी रात सपना देखते हैं जिसमें विजय चौहान कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर सोए हो, मैं तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूँ। और फिर पूरे रूम का मुआयना करते हैं, देखते हैं तो वो 3 टाइल से अलग मिलती हैं जो पूरे रूम से अलग हैं। खुदाई होती है और वहां पर विजय चौहान का शव मिलता है। पुलिस आती है, पुलिस अपने निगरानी में फिर और खुदाई करती है। खुदाई करने के बाद विजय चौहान का शव निकाला जाता है जो पूरी तरीके से खराब हो गया था। लगभग 19 दिन बाद विजय चौहान का शव मिलता है। 2 तारीख का मर्डर करती है, 21 तारीख को शव मिलता है। विजय चौहान के नंबर का सिम तो उसने तोड़ करके फेंक दिया था, लेकिन ओटीपी के लिए अपना सिम नहीं तोड़ पाई। जब पैसे निकालने के लिए पुणे में उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो वहीं पर पुलिस उसको ट्रेस करती है और वहां से उसको पकड़ती है। गुड़िया और मोनू शर्मा ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन मारा क्यों, कैसे मारा, ये सारी चीजें अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। गुड़िया के सातिरपने की हद देखिए कि जिस पति को उसने मारा है उसी के भाई से वहां पर जहां पे उसने दफन किया है वहां पर उसने टाइल्स भी लगवा दी। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी, केस चलेगा और पूरा जीवन जेल में बीतेगा। इधर मोनू की माँ का भी बयान आ रहा है, विजय चौहान के भाइयों का भी बयान आ रहा है। विजय चौहान के घर पर भी जाकर के हमने बात करी थी, उनके भाभी से, उनकी माँ से। ये सारी बातें अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इन सारी घटनाओं में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें दोष किसका है? सरकार का, प्रशासन का, समाज का, या किसी और का? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।